बीजेपी आ सकती है लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत होगी। और हमारे निगाह में तो बीजेपी ही अच्छा काम कर रही है। सनातन धर्म तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपनी रोटियां ही सेक रहे हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, बाकी जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये कि MBBS भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगा था, फॉर्म भरता है। कौन हिंदू कौन मुस्लिम आपस में भिड़ा के अपने पार्टियाँ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये सनातन है तो है। हाँ, और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। वो पार्टियाँ एक्चुअली जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया अभी तक, तो लगता नहीं कि इन्होंने इतना कारगर हो पाएगी। नमस्कार, मैं निधि पाल और आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। इस वक्त हम खड़े हैं मयूर विहार एक्सटेंशन में, जो कि दिल्ली में है, और यहाँ हम आए हैं पूछने 2024 को लेके। सरकार है जो चल रही है, उन्होंने रोजगार विकास पे कितना काम किया और कितना नहीं किया है, और इस दौरान जो मुद्दे चल रहे हैं, आपस में भिड़ंत चल रही है, लोगों से पूछेंगे उनकी क्या सोच है। तो सर, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम तैयारियाँ कर रही हैं पार्टियाँ। विपक्ष पार्टियों ने गठबंधन बना लिया है, गठबंधन सरकार बन रहे हैं, नामकरण हो रहे हैं और बयानबाजी चल रही है। तो इस दौरान आपके मन में क्या चल रहा है? आप किसको आगे लेके जाएंगे सरकार में? और बीजेपी आगे रहेगी। जी, बीजेपी आगे रहेगी। बीजेपी आगे रहेगी, कैसे? अब जो है और हमारे निगाह में तो बीजेपी ही अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। बाकी पार्टियों से कोई अपेक्षा नहीं है आप? नहीं, और बाकी उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन वो जो है आगे मिला तो क्या किए वो। उनका कमियां बहुत कुछ हैं। क्या कमियां हैं? और इसी दिल्ली में ही देख लीजिए। हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार है ना। और आप कह रहे बीजेपी रहेगी? जो है अब की बार बीजेपी आएगी। केजरीवाल तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष में रहे या कुछ भी रहे, वो तो पूरी पार्टियां। अभी तो आप दिल्ली की तारीफ कर रहे थे। दिल्ली की तारीफ हमने कभी नहीं किया। अभी बोल रहे दिल्ली देख लीजिए। हाँ, दिल्ली देख लीजिए, क्या स्थिति है दिल्ली का। क्या स्थिति है? और वो जो है एक भी सड़क देख लीजिए, सही नहीं है। सड़क सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही है। किसी तरफ निकल जाओ आप। और सड़क के अलावा? उसके अलावा जो है और ये जो भीड़ भाड़ है और प्राइवेट जो है वो सब चला दिए, बाइक वगैरह। विकास पे काम नहीं किया क्या दिल्ली ने? विकास पे क्या। हॉस्पिटल देख लीजिए, उनमें चेंजेस आए हैं। स्कूल देख लीजिए। और जो ठीक ही हैं, हॉस्पिटल स्कूल तो ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा क्या किए। उसके अलावा तो कुछ नहीं किए। उसके अलावा क्या चाहते हैं? अरे यही चाहते हैं, सुधार हो दिल्ली का, और क्या। क्या सुधार में क्या क्या? और यही भीड़ भाड़ इलाका जो है खत्म होना चाहिए। अभी जो है ना, केरल से DMK के जो एक नेता है, उन्होंने बोला सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये डेंगू की तरह फैल रहा है। अब इस कमेंटबाजी पे अब क्या बोलेंगे? सनातन धर्म तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? और एक ख़त्म नहीं होना चाहिए। सनातन है तो है। हाँ, और ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? और बाकी धर्म क्या करें? और जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू, और जो हिंदुस्तान में ही है। 2024 में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी आ सकती है लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत होगी बीजेपी को आने में। क्यों होगी प्रॉब्लम? विपक्ष मजबूत हो रहा है इस समय। पक्ष मजबूत हो रहा है तो आपको लगता है कि उनका जो गठबंधन है वो कारगर होगा आगे जाके? अगर हो सकता है बीजेपी को, अगर नहीं आ सकती है बीजेपी, लेकिन पहले से बहुत फर्क पड़ेगा, उससे बहुत कमज़ोर रहेगी पिछले अब के मुकाबले में। कैसे? सीटें बहुत कम हो जाएंगी उसकी। आपको लगता है विपक्ष की रणनीति अब काम आ जाएगी? हाँ, काम आएगी, बिल्कुल काम आएगी, जिस हिसाब से इकट्ठा हो रहे हैं वो। आए दिन आप देखते हैं जैसे हर बार की तरह जो राजनीति चलती है वो धर्म पर, जात पर, ये सब चलता है। तो अभी जैसे कि DMK के एक नेता हैं, उन्होंने बोला सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये डेंगू की तरह फैल रहा है। सनातन धर्म तो ख़त्म ही नहीं हो सकता कभी। ये तो एक विचारधारा है, एक तो कोई ये तो है नहीं कि किसी ने धर्म बोला और 5 7 10 एक ग्रुप हो गया उसको ख़त्म कर दिया। सनातन तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये तो अब से नहीं, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, ये हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है ये, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी। जैसे ना तमाम नेताएं होते हैं, तमाम पार्टीज होती हैं, वो धर्म और जाति के नाम पर अपने पॉलिटिक्स की, जो राजनीति की रोटियां सेकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो काम करेगा आगे? आपको लगता है बीजेपी भी ऐसा ही कर रही है? बीजेपी सभी पार्टियां ऐसे ही कर रही हैं, लेकिन ये गलत है। कभी भी एक दूसरे धर्म के नाम पे तो कभी लड़ाने नहीं चाहिए एक दूसरे को। ये सिर्फ अपनी रोटियां ही सेक रहे हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, बाकी जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है कि
कौन हिंदू कौन मुस्लिम आपस में भिड़ा के अपने पार्टियां मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जनता से नहीं। वरना जनता का अभी तक इतना बड़े बड़े पार्टियों का इन्होंने लोन वो कर दिया, माफ़ कर दिया। इतना अगर आम जनता के लिए करते तो देश पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। आपको लगता है देश में विकास हो रहा है? ऐसे तो कोई खास विकास नहीं दिखाई दे रहा अभी तक तो, बल्कि देश अब कागजों में ज़रूर विकास हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा अभी। आपको लगता है इस सरकार ने रोजगार पर और शिक्षा पर काम किया है? आप ही देख लीजिए, रोजगार पे 2 करोड़ की हर साल देने ही कह रहे थे, कितना दिया ये तो आपको भी पता होगा। शिक्षा पे कितना काम हो रहा है ये भी आपको पता है। और इन्होंने डिफेंस के ऊपर अपना बजट और कम कर दिया। तो क्या क्या काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं? तो अपने लिए पैसा जोड़ने के लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। सरकारी जो जॉब है उनमें कितने ऑप्शन रह गया लोगों के लिए रोजगार के लिए? बहुत कम कर दिया उन्होंने। एक तो पेंशन उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से पहले लोग जाते थे कि भाई सरकारी जॉब मिलेगी, पेंशन बनेगी, हमारा लाइफ सिक्योर होगा, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो आदमी प्राइवेट की तरफ ही भागेगा। सरकारी जॉब भी अब बहुत कम हो गया, हाई फाई जॉब के लिए ही जाता है अगर मिल जाए तो। अदरवाइज़ ये आप खुद ही देख लीजिए कि MBBS भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगा रहता, फॉर्म भरता है। नेता अनपढ़ होके भी आराम से करें, उनके लिए भी होना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है, तुम भी एग्ज़ाम पास करके आओ तभी आके तुम्हें ये जॉब मिलेगा। आपको लगता है युवा को सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते रहना चाहिए? नहीं, वो तो करना ही चाहिए अगर सरकार ऐसा अवसर दे रही है सजन युवा को? सर। अभी तो इतना नहीं दे रही है, लेकिन देने लगी है, लेकिन उतना अवसर हर जगह नहीं मिल रहा है। अब जो ये सबसे बड़ी बात होती है, इनको सबको याद आती है जॉब देना है इलेक्शन के समय पे। अभी इलेक्शन निकल जाएगा फिर सब भूल जाएंगे। हाँ, किसी के लिए जॉब भी चाहिए, किसी को रोजगार, किसी को कुछ याद नहीं रहता। फिर अपनी पार्टियों का होता है कि हमें क्या करना है आगे। बीजेपी, आप कह रहे बीजेपी शायद अब इतना कारगर नहीं रहेगी आने वाले चुनाव में, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि पार्टियां एक्चुअली जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया अभी तक, तो लगता नहीं कि इन्होंने इतना कारगर हो पाएगी। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आप अगर कंपैरिजन देख लीजिए तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे विदेश से अच्छे कांटेक्ट बने हमारे देश। आप क्या कॉन्टैक्ट की बात कर, आप कह रहे हैं G20 मोदी जी ने करवा दिया। मोदी जी ने क्या करवा दिया? तो पहले से डिसाइड होता कि किस देश में कहाँ पर कब होना है। अगर मोदी जी विश्व गुरु अगर G20 करवा के हो जाते तो अगले साल तो ब्राज़ील विश्व गुरु बन जाएगा। बस उसके अगले साल सोशल मीडिया पे तो उन्हीं का क्रेज है। सोशल मीडिया ने तो बढ़ा रखा उनको। सोशल मीडिया ने तो ऊपर टॉप पे बिठा रखा। दरवाज़ा एक भी बता दीजिए पिछले 9 साल में सोशल मीडिया में आके कितने इन्होंने वो प्रेस वार्ता करी है, अब एक बता दीजिए मुझे। उन्होंने बोला चंद्रयान में जो विकास हुआ, मतलब जो चंद्रयान पे जो काम हुआ, जो सफलता मिली है, चंद्रयान में मोदी जी गए थे क्या करने? वैज्ञानिकों ने करा, उनका हाथ है मोदी जी। उनके राज में हुआ ना सर? तो उनके राज में और जो पहले के राज में अब तक जो करते आए उसका क्या? उससे पहले भी गया था यान तो। तब ये थे नहीं। तब क्या उन्होंने, उनके राज में कुछ नहीं हुआ। उनके इससे पहले आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर 14 में ही देश आज़ाद हुआ है तो उससे पहले अब तक मोदी जी क्या कर रहे थे? भीख ही मांग रहे थे क्या? वो खुद कहते हैं 35 साल मैंने भीख मांगी है। तो अब तक क्या किया उन्होंने फिर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि देखा, एक तरफ तो बीजेपी और एक तरफ विपक्ष बीजेपी के खिलाफ थोड़ा बहुत कमियां निकालते हुए बोलते हैं कि हो सकता है गठबंधन सरकार आगे आए, क्योंकि अब गठबंधन में जो मजबूती दिख रही है, जो बदलाव दिख रहे हैं, वो शायद आगे आने वाले चुनाव में देश में कुछ नया बदलाव लेके आएंगे।